हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज मैं एक अहम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और वो क्वेश्चन है आपके जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड। तो देखिए, जॉब इंटरव्यू का एक बहुत ही अहम क्वेश्चन होता है और सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो ऑलमोस्ट हर जॉब इंटरव्यू के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मतलब अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। अब जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अगर आप ये सोचते हैं कि इसका आंसर इतना ही आसान है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखना है, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो एक ओपनिंग क्वेश्चन आपके सामने रखा होता है वो क्वेश्चन आने वाले इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उनमें आपका परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है, या आप वहां तक पहुंचने भी वाले हो या नहीं पहुंचने वाले हो, ये सारी चीजें डिसाइड करता है ये किस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा आपको मैं जो बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जो देने वाले हैं उस पर ही निर्भर करता है कि इंटरव्यू लेने वाला आप कितना और देर तक आपके साथ वो आगे बढ़ने वाला है। क्या वो कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस तक आपको अपने साथ लेके चलने वाला है, या फिर वो वहीं से आपको बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। दैट इज वाई, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बड़े सूझबूझ के साथ, बड़े समझ के साथ आपको देना बेहद जरूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि फर्स्ट राउंड हुआ और हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद मैं कहा कि आपको कॉल करके फोन करके बता दिया जाएगा। उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड, आपका चयन नहीं होने वाला है। इसका मतलब सीधा सा था कि आपका आंसर जो कि एक्सपेक्टेड था वो नहीं रहा आपकी तरफ से। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि इस क्वेश्चन का आंसर देना कैसे है। एक्चुअली ये क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं है, इट इज ए सेट ऑफ क्वेश्चन। इसमें कई सारे क्वेश्चन जो है निहित हैं जिनके आंसर आपको इस एक क्वेश्चन के आंसर के जरिए देने होंगे। तो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं 3 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा स्टूडेंट्स, जिसके जरिए आपको बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए इस पर्सन के प्रति। तो आपको अगले 5 से 10 मिनट का जो टाइम लगने वाला बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं 3 टिप्स जो है डिस्कस करूंगा, तो आप जो है आखिर तक बने रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे। और सेशन के इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको एक सैंपल जो है आंसर भी लिखवाऊंगा और यहाँ पे प्रॉपरली आपको बोर्ड पे मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया और अपना अच्छा से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे पाए, बना पाए, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। अब बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, 3 चीजों पे गौर करना है। पहली चीज क्या है वो आपको देखना है, दैट इज व्हाट शुड यू आंसर फॉर। आपको उत्तर किस चीज का देना चाहिए। क्या जो प्रश्न दिखाई दे रहा है उसका उत्तर आपको देना है क्या। अल्टीमेटली उत्तर तो इसका ही देना है, लेकिन आपको समझना यह है कि ये एक क्वेश्चन नहीं, ये कई सारे क्वेश्चन का एक सेट है। आपको इसमें कई सारे क्वेश्चन का आंसर देना है इकट्ठा करके। तो लाइक व्हाट शुड यू आंसर फॉर, आपको किस किस तरह की चीजों का आंसर देना है। तो आपको अपने इंटरव्यू का जो माइंड है उसको पढ़ना आपको आना चाहिए। वो एक्चुअली आपसे क्या जानना चाहता है, व्हाट एक्चुअली डज एन इंटरव्यू वांट टू नो। वो कतई आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में जानना नहीं चाहता। हम प्रोबेबली ऐसा करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, फैमिली के बारे में बता देते हैं, लगता है कि मैंने अच्छा बोला है। ऐसा नहीं होता, वो नहीं जानना चाहता, उसे कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। वो क्या जानना चाहता है, वो क्या जानना चाहता है, वो जानना ये चाहता है, वो बातें आपको ध्यान रखनी है। वो कई क्वेश्चन यहाँ पे इसके लिए जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि क्या आप के लिए ये जॉब इंपॉर्टेंट है तो कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात वो ये जानना चाहता है कि वो आपको जॉब क्यों दे, है ना। पहली बात कि वो आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये बात जानना चाहता है। दूसरी बात कि वो आपको ये जॉब क्यों दे। जब बहुत सारे कैंडिडेट्स उस जॉब के लिए बाहर इंटरव्यू देने के लिए लाइन में खड़े हैं, तो आपको ही क्यों चुने, वो ऐसा क्या है आपके अंदर, ठीक है। तीसरी चीज जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होती है वो क्या है कि भाई वो जो आप उनकी जो जॉब के लिए बेस्ट फिट कैसे हैं, मतलब इस जॉब के लिए आप ही सबसे ज्यादा बेहतर कैंडिडेट कैसे हैं, आप ये बात कैसे साबित करेंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चन इस जो है
क्वेश्चन के आंसर के लिए 2-3 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात आपको समझनी है कि वो जानना क्या चाहता है, आपको उसके वो चीज आंसर करना है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, आपको ही वो जॉब क्यों दे, ये आपको पता होना चाहिए आप में ऐसा क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट बात अब क्या बताई कि आपको आप कैसे इस जॉब के लिए बेस्ट फिट है। बाकी इतने सारे जो कैंडिडेट्स और भी इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं वो क्यों नहीं, ऐसा क्या है आप में। तो आपको ये बातें प्रॉपरली उनको बतानी आनी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। अब जब आ गया है, अब हमें पता चल गया कि मुझे क्या आंसर क्या देना है, किन प्रश्नों का मुझे उत्तर देना है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो यस, आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि आपका जो उत्तर है उसका कंटेंट क्या होगा, उसका एलिमेंट क्या होगा, आपके उत्तर में क्या चीजें आपने शामिल करनी है। बिल्कुल आपको क्या बताना चाहिए, पहली चीज जो आपको बताना चाहिए, हु यू आर, आप हैं कौन। अब यहाँ पे आपको अपने बारे में कोई कहानी नहीं बतानी, आपको क्या बताना है, आप अपना नाम से स्टार्ट कर सकते हैं, जो है अपनी क्वालिफिकेशंस, अपना एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, ठीक है, ये चीजें आप बताएं। इसमें सेकंड चीज जो है वो क्या बताना है, आपको अपना वो स्किल सेट बताना है, आपको अपनी वो स्किल्स बतानी है, वो टेक्निकल स्किल्स हो सकते हैं, आपको अपने वो गुण, वो क्वालिटीज बतानी है, वो स्ट्रेंथ बतानी है जो आपको औरों से, भीड़ से अलग करती हैं, और वो स्किल्स आपके इस जॉब प्रोफाइल से 100% फुली मैच करती हैं कि आप इस जॉब के साथ जस्टिफाई कर सकते हो। ये चीजें आपके कंटेंट में, इसके जो है उत्तर में शामिल होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरा टिप क्या है। तीसरा टिप्स की अगर बात करूं तो लिखा हुआ देखिए, हाउ टू साउंड नेचुरल। जब आप ये सारा कुछ आपके माइंड में है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप खड़े हैं, बैठे हैं, तो आपको सबसे पहली चीज अब क्या है जो गौर करना है, आपको ये शो करना है, ये साउंड करना है कि आप बड़ा नेचुरल तरीके से अटेंड कर रहे हो और नेचुरल तरीके से बातचीत कर रहे हो। क्योंकि इंटरव्यू एक कॉन्वर्जेशन होता है, एक बातचीत होती है, एक वार्तालाप होता है, और वार्तालाप को नेचुरल जब आप तरीके से बात करते हो तो वार्तालाप कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट होता है। तो उसमें कितना नेचुरल हैं आप, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं। अब आप बात करते हैं ना कि आप कॉन्वर्जेशन कैसे बनाएंगे, इसको आप नेचुरल कैसे नजर आएंगे, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, उसके साथ साथ आपको टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कितना जो है टाइम ले आंसर देने के लिए, कितने टाइम में इसका आंसर आप करें। एक बहुत लेंथी आंसर नहीं करना, एक ना आइडियल टाइम कहा जाता है 1 से 1.5 मिनट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना चाहिए। इससे ज्यादा लेंथी इसको नहीं बनाना, इससे ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचना चाहिए। नेक्स्ट चीज मैं बात कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू बी पपेट। आपको रोबोट नहीं बनना है, आपको ह्यूमन है आप। तो आपको ऐसा नहीं कि आप एक रोबोट के जैसे रटी हुई चीजें आप बोलें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपको कि आपका जब आप बात करते हो तो आपका आई कॉन्टेक्ट, पर्टिकुलरली जिससे आप बात कर रहे हो, जो भी इंटरव्यू लेने वाला है, क्योंकि वार्तालाप चल रहा है ना, तो आपका आई कॉन्टेक्ट मेंटेन होना चाहिए। नजरों में नजरें डाल के बात की जाती है, नजरें चुरा के बात नहीं की जाती। आपने उत्तर देना शुरू किया और आप छत की तरफ देख रहे हैं, आप कहीं आजू बाजू में देख रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट द फेस ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू। सो दिस इज नॉट ए कॉन्वर्सेशन, दिस इज समथिंग एल्स, कि आप तो पपेट वाला, आप तो जो है रोबोट वाला काम कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, इमोशंस एंड फीलिंग्स बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप होता है, तो इमोशंस एंड फीलिंग्स हमारे वार्तालाप को बड़ा नेचुरल बनाती हैं, बड़ा प्राकृतिक बनाती हैं। तो आप वो चीजें शो करें, आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से शो होना चाहिए। जिस तरह की वर्डिंग आप यूज कर रहे हो, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हो, उसमें एक नेचुरल पुट लाने के लिए आपको इमोशंस एंड फीलिंग्स भी शो होना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेस एक्सप्रेशन से। ठीक है, नेक्स्ट जो बात इसमें जो बताने वाला हूं आपको, कि आपको छोटे छोटे पॉज लेने चाहिए। यू हैव टू टेक लिटिल पॉजेज। बहुत स्पीडली नहीं बोलना है ना, थोड़ा रुक के एक पूरा विराम लेते हुए आप आराम से बात करें। ये जो पॉजेज होते हैं ना, ये ठहराव लेके आते हैं बातचीत में, और जो जितना ठहराव अगर चल रहा अच्छे से, तो वो एक नेचुरल जो है तरीका होता है, और बड़ा नेचुरल लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है सुनने वाले को। वो जो है आपके साथ कनेक्ट होना शुरू कर देता है, और जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो फिर सामने वाला आपको बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से सुनता है, और आपके प्रति एक सोच उसके माइंड में बनती है जैसा आप बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको ये पॉजिटिव भी लेना है। और लास्ट
जो है इसमें मैं पॉइंट बताना चाहूंगा, ध्यान रखें आप, आपका जो वॉइस टोन है, आपका जो लहजा है, वो बेहद अच्छा होना चाहिए। आप बहुत फ्लैट ना बोलें। वॉइस टोन का मतलब समझते ना, कि आपकी जो आप जो बोल रहे हो तो उसमें वॉइस में मॉड्यूलेशन आना चाहिए, अप्स एंड डाउन्स। आप क्या लेते हो, आपका जो पिच है, आपका जो वॉल्यूम है, कभी वो थोड़ा स्लो जाएगा, डाउन जाएगा, कभी वो क्या करेगा, राइज करेगा। तो जो आपका वॉल्यूम है उसमें क्या होने वाला है, फॉल एंड रेज होने वाला है। वो बिल्कुल फ्लैट नहीं चल सकता, ये फ्लैट नहीं चल सकता बिल्कुल, वो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो वो स्टोन आपका अच्छे वाला होना चाहिए। जैसी वर्डिंग है उसके हिसाब से आपका जो वॉल्यूम बढ़ना भी चाहिए, और अगर हल्का फुल्का कहीं पे जाके आपको देखना है तो वहां पे वो जो है वॉल्यूम घटना भी चाहिए। तो एक वॉइस टोन जो है बेहद जरूरी है एक किसी वार्तालाप को नेचुरल बनाने के लिए। तो कुछ बातें जो मैंने आपको बताई थर्ड जो है टिप्स के अंदर, ये बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं, तभी आप एक नेचुरल जो स्पीकर लगोगे और वो नेचुरल तरीके से बात करते हुए नजर आओगे और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, 3 पॉइंट। अब मैं बात कर लेता हूं कि वो एक सैंपल जो है आंसर क्या होगा। सैंपल आंसर देख लेते हैं। देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको कैसे आंसर करना चाहिए, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए। ये जो सैंपल आंसर हैं, आप इस तरीके से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं एक अनुभवी शख्स है, उसका आंसर क्या हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। हाय, माय नेम इज आर्यन। आई एम a progressive account manager with 8 years of work experience managing each and every aspect of accounts function. I have led the sales of my organization for last 4 years and got the opportunity to generate a handsome revenue of approx $1 million during the tenure. Thank you. मतलब क्या हुआ, आपने अपना नाम बताया है, आपने बताया है अपने स्पेशलाइजेशन, ठीक है, और किस फील्ड का आपको अनुभव है वो सारा आपने यहाँ पे बता दिया है कि आपने अकाउंट से रिलेटेड बात की है, तो कितना आपके पास अनुभव है, क्या कुछ आपका उसमें आपका जो है बोलते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि आपने एक टारगेट लिया तो वो क्या आपने करके दिखाया। तो 4 साल के का जो उन्होंने बताया है कि 4 साल में क्या कुछ उन्होंने किया अपने कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से वो एक ये प्रूफ होता है। देखिए, जब भी आप सामने होते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो फैक्ट्स पे बात करते हैं। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते जिसका कोई आपके पास प्रूफ ना हो, तो विद प्रूफ आप वहां पे होते हैं। तो ये चीजें आपके पास, आप अगर अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो आपके पास ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट के रूप में होती हैं। आप वो प्रेजेंट करते हैं, आप इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, और आप जो है थैंक यू बोल के अपनी बात खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर आप फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल आप जो है अभी आपके पास कोई कार्य अनुभव नहीं है, तो फिर आप इस तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। लाइक देखते हैं। हाय, आई एम दीपिका। आई एम एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग साइंस ग्रेजुएट with specialization in organic chemistry. Apart from this, I have also completed Word, Excel, PowerPoint, Net and Java courses, and it helped me to complete my project work in final year. And during this project, I was discovered as a team leader and hard-working student. Thank you so much. तो यहाँ पे क्या बताया है, क्योंकि कोई कार्यान्वयन तो है नहीं, तो वहां पे आप सिंपली अपना नाम, आपने अपने बारे में बताया, हु यू आर, वो आपने वो बताया है, और आपने अपनी जो क्वालिफिकेशंस है विद सम ऑफ योर क्वालिटीज है ना, कुछ कुछ गुण आपके अंदर है, जैसे आपने बात की यहाँ पे आप ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग है, तो कुछ ऐसा आपने बताया। इन सब के लिए थोड़ा सा आपने बताया कि आप जब फाइनल ईयर कर रहे थे तो वहां पे जो प्रोजेक्ट में वर्क आपको मिला, वहां पर आपका क्या परफॉर्मेंस रहा और क्या उभर के सामने आया, आपको क्या कुछ एप्रिसिएशन दिया गया, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि। और इसके अलावा आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपने थोड़ा सा बता दिया कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर रिलेटेड जो भी ये जो कोर्सेज होते हैं आपने ये किए हुए हैं, ठीक है। और साथ में आपने यही बताया है कि यहाँ पे जब मैं प्रोजेक्ट फाइनल कर रहा था तो काफी कुछ फायदा मुझे मिला इन कोर्सेज को करने से, और एक मेरा एक अलग ही मेरा एक पर्सनैलिटी उभर के सामने आया, और पता चला कि मैं एक टीम प्लेयर हूँ, टीम लीडर हूँ, और साथ साथ में मैं एक बहुत ही मेहनती और हार्ड वर्किंग भी हूँ। ये सारा कुछ एप्रिसिएशन जो है वहाँ की, जहाँ से जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएट किया, तो वहाँ के जो संस्था थी उसने आपको ऐसा कुछ एप्रिसिएशन दिया, तो आपको मालूम चला कि आप एक अच्छे टीम लीडर हैं और आप बहुत ही हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट भी हैं। सो दिस वे आप बिल्कुल ऑनेस्ट वे से अपनी बात रख सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, नॉट एन इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, कोई भी चीज ऐसी ना डालें, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना दें जो फेक हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो ये दो सैंपल इंटरव्यू, दो सैंपल आंसर्स इस क्वेश्चन के लिए आपके सामने लिखे गए हैं। आई होप कि आप प्रैक्टिस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है, 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे भी, और आप चेकआउट करेंगे कि ये आप अपना आंसर किस तरीके से इनको जो पढ़ करके बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आशा है मुझे कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपको आपके जॉब इंटरव्यू का जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सबसे अहम क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आपको किस तरीके से देना चाहिए। और जो मैंने आपके सामने स्ट्रेटजी फॉलो की है, जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको आपको पूरा इंप्लीमेंट करते हुए अपने आंसर को फ्रेम करना है। डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड ओवर देयर, एंड यस, आपकी जो है कहीं अच्छी जगह से शुरुआत होगी। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक।